नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, ये जो साधना है, ये साधना बहुत ही खतरनाक साधना। इसमें आप इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सकते हो, इच्छित धन को प्राप्त कर सकते हो। ये नाथ पंथ की बहुत उग्र साधना मानी जाती है। दोस्तों, ये शून्य बेताल की साधना है। इस साधना के जरिए कुछ भी मंगवाया जा सकता है। सिद्ध लोग जो होते थे वो कुछ भी मंगवाने में सक्षम होते थे। नाथ परंपरा की गुप्त साधना है। सिद्ध लोग आज भी इस साधना के बल पर कहीं भी अपनी इच्छित वस्तु मंगवा सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के समय से यह साधना चली आ रही है। यह बहुत ही शक्तिशाली साधना है। कहते हैं इसके जाप से धन की बारिश तक होने की संभावना रहती है। हालांकि मेरा धन की बारिश में कोई विश्वास नहीं है, मैं इन सब चीज़ों का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसा मानते हैं कि धन की बारिश हो सकती है, तो इस साधना के द्वारा होने की संभावना रहती है। करवा सकते हो। ये साधना दीपावली के दिन ही होती है। सिर्फ एक ही दिन इस साधना को आप शुरू कर सकते हैं, दूसरा कोई दिन नहीं है। इसलिए दीपावली आने वाली है, इसलिए मैंने कहा कि ये साधना आपको दे देते हैं। दीपावली की रात से 3 रात तक या कम से कम 21 रात तक इस साधना को आपको करना। जब तक सिद्ध नहीं होती है 21 रात तक भी कर सकते हैं। 3 दिन दीपावली से शुरू होता है और 21 रातों तक इस साधना को कर सकते हैं। नहीं तो 3 दिन में सिद्ध हो गई तो 3 दिन में फिर बहुत है। साधना का समय रात 10 बजे है। साधना के वस्त्र लाल होते हैं। लाल कलर के कपड़े पहन करके साधना की जाती है। साधना में लाल ही आसन चाहिए आपको। माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए और 5 माला मंत्र का जाप आपको करना होता है और 11 आहुति हवन भी करनी होती है। साधना की दिशा उत्तर रहेगी, यानी साधक का मुंह उत्तर दिशा में होना चाहिए। भोग भी विधि विधान से देना है। साधना विधि इस प्रकार है दोस्तों। इस साधना को दीपावली की रात से शुरू करना चाहिए और 3 दिन तक लगातार करना चाहिए। उत्तर मुख होकर के रात को 10 बजे नहा धो करके लाल आसन पर विराजमान होकर के सामने कपूर जला करके गोरखनाथ जी और मच्छिंद्रनाथ जी को 1 बतासा 2 लौंग, दोनों को 1-1 बतासा 2-2 लौंग का भोग आपको देना है। आग में डालना होगा। विनम्रता पूर्वक भोग दें, दोनों से आशीर्वाद लें, फिर पूजन करें। दोनों का मानसिक पूजन करें या दैहिक पूजन करें, जैसे आप पूजन कर सकते हैं वैसे पंचोपचार पूजन करें। घी का दीपक 2-2 अगरबत्ती जलाएं। सबसे पहले गुरु का, फिर भगवान शिव का, फिर भगवान मच्छिंद्रनाथ जी का, फिर भगवान गोरखनाथ जी का। इनका पंचोपचार पूजन करने के बाद अपने इष्ट का, लक्ष्मी जी का और कुबेर जी का भी आपको पंचोपचार पूजन करना होता है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे यहाँ तक की क्रिया को। अब अपने सामने काले तिल की एक ढेरी बना लें। उस पर बेताल का आह्वान करें। सरसों के तेल का दीपक जला लें। 2 खुशबूदार अगरबत्ती जला लें। चमेली या मोगरे के फूल आपको चढ़ाने होते हैं। यदि ये दोनों न मिले तो जो इत्र, इन दोनों का इत्र, जैसे चमेली का इत्र या मोगरे के इत्र का फहा भर करके वहाँ रखना है। पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 सुपारी, 1 बतासा बेताल को भोग दें। भोग में भुने हुए चने, गुड़, कच्चे चावल 1 मुट्ठी, मूंग की दाल 1 मुट्ठी, 5 छुहारे, 125 ग्राम मावा यानी खोहा, ये आपको देने हैं। देसी शराब 1 गिलास डिस्पोजल भर करके देसी शराब दें। बकरे या मुर्गे की कलेजी आपको देनी होती है। पूरा पूजन तिल की ढेरी पर ही आपको करना होता है। इसके बाद पूरे विश्वास से रुद्राक्ष की माला से 5 माला का जाप करें। इसके बाद कपूर पर कुछ लकड़ियां जला करके उसमें जो भोग दिया है उस भोग की आहुति दें। थोड़ा थोड़ा करके जो भी भोग आपने बेताल को दिया है उस भोग की आहुति भी आपको देनी रहती है। इसके बाद आपको वहीं सो जाना होता है। जाप किसी भी एकांत कमरे में, कक्ष में कर सकते हो जो आपके घर से जुड़ा हुआ नहीं हो। ऐसे किसी एकांत स्थान पर कर सकते हो। अब अगले दिन सुबह आंखें खोलते ही बिस्तर पर बैठे बैठे ही आपको 21 बार इस मंत्र का, जो आज मैं मंत्र आपको बताऊंगा उसका 21 बार जाप आपको करना है।
ध्यान रहे, साधक को बिस्तर नहीं छोड़ना है, दैनिक क्रियाओं के लिए भी बिस्तर नहीं छोड़ना है। बिस्तर तब छोड़ें जब आप 21 मंत्रों का जाप कर लें, नहीं तो साधना खंडित मानी जाएगी और शक्ति सिद्ध नहीं होगी। मलमूत्र भी आप बाद में विसर्जन करने जाएं, पहले आपको 21 मंत्रों का जाप करना है। रात को फिर साधना करनी है, फिर सुबह यही क्रिया करनी है। हवन की भस्म को आप सुरक्षित कर लें। ये जो हवन की भस्म होती है, ये हवन की भस्म धन रोकने में काम आती है। इतना करने पर मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मंत्र के प्रभाव से हो सकता है कोई शक्ति, बेताल, मसान, कोई भी आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ा होकर के आपको वचन देगा। डरावने अनुभव भी साधना में होंगे, लेकिन डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है। सिर्फ हिम्मत से काम लेने वालों को यह साधना सिद्ध होगी। इसके बाद कहीं पर भी नोट मंगवाने हो या कोई इच्छित वस्तु मंगवानी हो तो इसका प्रयोग शुरू कर सकते हैं। जब चीज़ आ गई हो तब आपको दूसरा प्रयोग करना होता है, जो चीज़ों को रोकने के लिए किया जाता है। बस आपका काम हो गया, उस पर काम करना होता है, और मतलब रोकने के लिए जो राग का प्रयोग करना होता है। यह प्रयोग करते समय कच्ची ज़मीन आपके आसपास होनी चाहिए। उस कच्ची ज़मीन पर चारों कोनों में 2-2 अगरबत्ती, मावे का दोनों कोनों में भोग, मावे का चारों कोनों में भोग देना पड़ता है। चने, गुड़, चावल, मूंग की दाल, छुहारे चारों कोनों में आपको रखने होते हैं, और बकरे की कलेजी के थोड़े थोड़े पीस आपको चारों कोनों में रखने होते हैं। फिर सामने भी बकरे की कलेजी और शराब का भोग देना पड़ता है, और आंखें बंद करके मंत्र का जाप करना होता है। नोटों की बारिश में हालांकि मैंने कहा कोई विश्वास नहीं, फिर भी जब जिसने मुझे साधना भेजी है उसने कहा कि नोटों की बारिश भी हो सकती है, तो आप चाहें तो करके देख सकते हैं। आंखें बंद करके मंत्र का जाप करोगे और नोटों की कामना करोगे तो नोटों की बारिश भी होने की संभावना रहती है। बारिश होते होते जब आपको बारिश रोकना हो तब जो हवन की भस्म होती है वो किसी नोट पर आप मार देंगे तो तुरंत नोटों की बारिश रुक जाएगी। इस प्रकार से यह साधना होगी। जब प्रयोग करें तब एक बात का खास ख्याल रखें कि कोई माहवारी वाली औरत आपके पास में नहीं होनी चाहिए। नोटों की ज़रूरत हो उतने ही नोट लेने हैं, बाकी नोट गरीबों में आपको बांट देने हैं। इससे इच्छित वस्तु की भी प्राप्ति है। कोई भी चीज़ आपको मंगवाना है तो भी आप इसी प्रकार से मंगवा सकते हो। जब चीज़ आ गई तब चीज़ पर आप वो जो राख है, जो हवन की राख मैंने कहा था, वो मार देंगे तो बस वो चीज़ वहीं स्थिर रह जाएगी, गायब नहीं होगी। पूर्ण सिद्धि के लिए 21 दिन तक नियम पूर्वक इस साधना को करना होता है। अगर 3 दिन में सिद्ध हो गई तो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, आप चाहो तो सदस्यता प्राप्त करके इसका जो मंत्र है वो आप प्राप्त कर सकते हो। बाकी साधना मैंने दे दी है, अच्छी तरह से सबको समझा दिया है। गुरु के कोई जानकार गुरु हो उसके तत्वाधान में ये साधना करनी है। अकेले करने पर हो सकता है मुश्किल हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो आपके पास तत्काल पहुंच सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।